स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सर। हम लोग अभी देखने वाले हैं मैथ्स स्टैंडर्ड 10 मैथ्स की। अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक। जो अगर हम लोग बात करें तो बेसिक वालों के लिए ये जो चैप्टर है वो 14 मार्क्स का है, और अगर स्टैंडर्ड वालों की बात करें तो ये चैप्टर है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो जनरली अभी सभी स्टूडेंट अगर बेसिक लेंगे तो 14 मार्क्स और स्टैंडर्ड लेंगे तो 10 मार्क्स, तो मतलब बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मार्क्स अगर कोई चैप्टर कवर करता है स्टैंडर्ड 10th में तो ये रहा हमारा स्टैटिस्टिक चैप्टर। अभी उसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पूरा का पूरा सीरीज वाइज सारे के सारे सम्स यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले सम की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में 13.1 पूरा का पूरा 13.1 सीखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला लर्न करनी है। देखो यहाँ पे मैं करवा रहा हूं, तो सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना है, तो पूरे एक्सरसाइज में हमें सिर्फ और सिर्फ मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या होगा, तो मीन का सिंबल है एक्स बार। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा मीन का, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड बात करें तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और अगर तीसरी बात करें तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। जनरली ये 3 फॉर्मूला हमें लर्न करनी है, उसमें से सबसे ज्यादा हम लोग किसका यूज करेंगे, तो ये वाली फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी ये वाली फॉर्मूला कब यूज करनी है, ये दोनों क्यों यूज नहीं करनी, तो ये दोनों में कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड जाएगा। ठीक है, मतलब 100 200 300 मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा छोटा आएगा। अभी तीनों में से ये कब यूज करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, देखना ध्यान से कि जब ये गैप सेम हो, जैसे कि नंबर ऑफ प्लांट लिखा है इसमें देखो 2 2 का गैप है। ठीक है, जब भी गैप सेम हो तब हमें ये वाली फॉर्मूला का यूज करना है, और जब गैप सेम ना हो तब हम लोग ये वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है बेटा? चलो तो हम लोग पहले सम से सारे के सारे पूरी की पूरी सीरीज हम लोग ला रहे हैं। कंटिन्यूसली बने रहना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। 13.1 में पहला सम है आपका, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ होम, मतलब यहाँ पे कितने प्लांट है, तो यहाँ पे होम वाइज लिखा है पूरा। तो हमें इसका क्या ढूंढना है, मीन ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड लाइन में है एक्सआई। एक्सआई कैसे फाइंड करेंगे, तो ये दोनों का प्लस और डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 1। फिर 2 2 का गैप देखते जाओ, क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, देखते जाना यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं। फिर आ रहा है 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11 और फिर आएगा 13। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यूआई। अभी यूआई कैसे ढूंढते हैं तो हमें कहीं पे भी ए सपोज कर लेना है एक्सआई की लाइन में। जनरली हम लोग मिडल में सपोज करते हैं ए। ठीक है, एक्सआई की लाइन में कहीं भी सपोज करो। अभी आप बोलोगे सर मिडल में क्यों किया, मुझे नीचे करना है। कहीं पे भी सपोज कर लो, ए के सामने आपका आएगा 0, ऊपर लिखना है -1 -2 -3। ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एक्सआई में से ए माइनस करो और डिवाइड बाई एच करोगे तो यही आंसर आएगा। हमें करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट यही लिखना है। ऑलवेज आपको ए के सामने 0, ऊपर -1 2 3 4 5 जो आएगा, नीचे आएगा 1 2 3। क्लियर हो रहा है बेटा? अगर किसी को यहाँ पे ए लिखना है तो भी चलेगा, ऊपर -1। अगर किसी को यहाँ पे लिखना है तो भी चलेगा, नीचे सब पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं एफ आई यू आई। तो एफ आई ये रहा, तो एफ आई और यू आई दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू -3 तो -3, 2 इंटू 2 तो -4, 1 इंटू 1 तो -1, 5 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 1 तो 6, 2 इंटू 2 तो 4 और 3 इंटू 3 तो 9। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? देख लेना बेटा, धीरे धीरे मैं करवा रहा हूं थोड़ा। आगे चलते हैं। अभी हमें क्या ढूंढना है, सिग्मा एफ आई यू आई।
कोई भी चीज का सिग्मा मतलब क्या है कि सबका मुझे प्लस करना है। तो इसका सिग्मा कैसे ढूंढेंगे, 4 और 3 7 और 1 8, तो यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे क्या आएगा +19। तो दोनों का अगर हम लोग टोटल करें तो आएगा यहाँ पे 11। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया, तो 11 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई यू आई आपका होगा 11। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी हम लोग को क्या ढूंढना है, मीन कैसे ढूंढेंगे देखो। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दी है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की जगह पे क्या लिखेंगे 7, तो ये आपका हो गया 7। एफ आई यू आई क्या आएगा 11, सिग्मा एफ आई क्या आएगा तो 20, और एच कितना है तो देखो यहाँ पे गैप कितना है, 2 2 का गैप है, तो हम लोग एच कितना लिखेंगे 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई में एक चीज याद रखना बेटा, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फिर ही हम लोग आगे जाएंगे। डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा फिर। चलो तो कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। 2 10 जा 20, तो 7 प्लस 11 अपॉन 10, तो 7 प्लस 1.1 क्या आएगा 8.1। तो आपका एक्स बार दैट मीन्स मीन कितना आया है 8.1। तो आप ये मेथड से करोगे, 3 मार्क्स का सम है, बोर्ड में आराम से 3 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, एक बार देख लो बेटा, पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। क्लास सम हमने ऑलरेडी देख लिया, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें फिर से मीन फाइंड करना है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है कि डेली पे आउट कितना है और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, जो हमारा होगा एफ आई। उसके बाद थर्ड नंबर हमने एक्स आई यू आई और एफ आई यू आई की लाइन बनाई है। तो हम लोग एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, जो मिनिमम है और हायर वैल्यू दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, तो कुछ होगा 1020, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 510 आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 20 20 का गैप है तो 20 ऐड कर दे जाओ, 530 550 570 और 590। ठीक है, अब हमें यू आई फाइंड करना है। यू आई के लिए मैंने बच्चों बताया आपको कि कहीं पे भी मिडल में आप जनरली ए ले लो और ए के सामने आपको 0 -1 -2 1 और 2 लेना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें एफ आई यू आई लिखना है। दिस इज द एफ आई एंड दिस इज यू आई, दोनों का मल्टीप्लाई, 12 2 जा -24, 14 1 जा -14, 8 इंटू 0 तो 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलो आगे चलते। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा एफ आई। तो हाउ कैन आई फाइंड सिग्मा, तो कहीं पे भी अगर सिग्मा दिखे तो आपको सबका प्लस कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 6 और 4 10 और 20, और यहाँ पे आएगा 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल वर्कर्स है 50। अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड कर रहे हैं। देखो सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, सिग्मा दैट मीन्स सबका प्लस करना है। तो पहले माइनस वालों का प्लस करेंगे तो -38, ठीक है, और यहाँ पे आएगा +26। देखो तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखेंगे तो सिग्मा एफ आई यू आई क्या है आपका, तो यहाँ पे -38 और +26, तो 2 और 1 तो -12 आपका आंसर आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, तो हमें फाइंड करना है एक्स बार। तो ये हमारा हो गया एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की जगह पे क्या आएगा बेटा, लिखा है ऑलरेडी 550, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है तो -12, सिग्मा एफ आई क्या है बेटा, तो यहाँ पे आएगा 50, और एच क्या है तो 20 का गैप है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20। देखो ध्यान से, तो 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 550 प्लस माइनस -12 अपॉन 5, सॉरी 12 2 जा हो जाएगा 24। अब देखो ध्यान से, आपके बोर्ड के एग्जाम में तो आपको कैल्सी मिलने वाला है नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डिवाइड में ही प्रॉब्लम होती है। तो डिवाइड में हमें क्या याद रखना है, और अपॉन में ऐसा कोई डिजिट है जिसको हम लोग 10 100 या
1000 बना सकते हैं तो बना दो, जैसे कि 5 है तो हम लोग उसका 10 बना सकते हैं, तो इंटू टू तो क्या आएगा 552 कर दो तो ये 10 हो जाएगा, तो जिससे डिवाइड इजी हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 48, यहाँ पे आएगा 10, तो 550 माइनस 4.8, तो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर, तो क्या आएगा 545.20। आपका एक्स बार कितना आएगा 545.20। देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये हमने सेकंड सम भी कर लिया है सॉल्व। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग आगे भी सीरीज लाते रहेंगे, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 भी लाते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।